जनपद देवरिया के एक लाल ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे केवल जनपद देवरिया का ही नहीं भाई साहब, पूरे यूपी का नाम, यूपी का मान और सम्मान पूरे देश में बढ़ गया है। जी हाँ, ये तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी सोशल मीडिया पे, लगातार कई दिनों से वायरल हैं। आज वही शख्सियत हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, और साथ में उनके परिवार के लोग भी हैं। वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने बचपन से इन्हें पाला है, पोसा है, गढ़ा है, वो संस्कार दिया है और वो सारी चीजें इनके अंदर डाली हैं कि आज ये पूरे के पूरे यूपी का, देवरिया का गौरव बन के उभरे हैं। शादी हो या पार्टी, सबसे यूनिक लहंगास, साड़ीज और वेस्टर्न ड्रेसेस चाहिए तो बस आइए पीताम्बरा सिलेक्शंस देवरिया। यहाँ मिलेंगे बनारसी, सिल्क, हैंडवर्क साड़ीज, ब्राइडल लहंगास और फैंसी आउटफिट्स। ऐसा कलेक्शन जो मेट्रो सिटीज को भी पीछे छोड़ दे। अब फैशन के लिए दूर नहीं, पीताम्बरा सिलेक्शंस देवरिया, जहाँ हर लुक बनेगा शो स्टॉपर। बहुत बहुत स्वागत है और एबीएन परिवार के तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत की, मैंने परिश्रम किया इसके लिए। माता पिता साथ में थे, चाचा थे, मेरे दादी थे, सबका सपोर्ट था और कड़ी परिश्रम में इन लोगों का पूरा साथ दिन रात रहा मेरे साथ, जिसके साथ मैं आज ये उपलब्धि प्राप्त कर पाया। अच्छा, बचपन से जब आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे तो माता जी का किस तरीके से योगदान रहा? क्योंकि सबका सपना होता है कि उनका बेटा कुछ बड़ा करे, ऐसा करे, किस तरीके से स्वागत हो, इतना मान सम्मान बढ़े। अभी कैसा लग रहा है? माता जी ने क्या कहा आपसे जब पहली बार सूचना आपने दी? माता जी की खुशी रुक नहीं रही है। माता जी तो हर समय मुस्कुरा रही हैं। जहाँ जा रही है माता जी को सबसे पहले साथ में रखा जा रहा है मेरे कि इन्होंने ही मुझे इतना प्रेरित किया, यहाँ तक लाया। चाहे छोटा सा बचपन से मम्मी देशभक्ति गीत गाती थी, चाहे वो कदम कदम बढ़ाए जा या नन्ना मुन्ना राही हूँ, कोई भी गीत मुझे सिखाती थी, तो वही सब मुझे मोटिवेशन बढ़ता रहा कि सेना में जाऊंगा। मेरे दादाजी फौज में थे, पिताजी फौज में थे, फूफा जी फौज में है, मेरे मम्मी के साइड से लोग फौज में है। मतलब पूरा का पूरा बैकग्राउंड ही दोनों लीनिए जो है पूरा फौज से है और मैं पहला अधिकारी बना हूँ पूरे फैमिली से। तो ये मुझे इन लोगों का ही साथ था जो मैं यहाँ तक पहुंच पाया। माता जी को प्रणाम। और निश्चित ही शिवाजी को बनाने में उनकी माता जी जीजाबाई का भी हाथ रहा। आंखों में आपके आंसू हैं, थोड़ा पास से दिखाइए। क्या अभिभावनाएं हैं? कैसा लग रहा है माता जी? मुझे दुनिया की सबसे खुशी मिल गई, इससे बड़ा खुशी और मुझे कुछ नहीं चाहिए कि मेरा बेटा इस पोस्ट पे आया और यहाँ तक हमारा नाम रोशन किया। इससे ज्यादा मैं और कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी। इतनी खुशी मुझे मिली है कि इससे ज्यादा मैं बोल ही नहीं पाऊंगी मीडिया के सामने। क्या आपने सोचा था जब पढ़ाई लिखाई करते थे? किस तरीके थे पढ़ाई में, संस्कारों में? इनकी पढ़ाई तो बचपन से थी। इनका सपना था मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है। तो इनका मतलब बचपन से जुनून था। पढ़ने में काफी ये मतलब अच्छे थे, बचपन से ही अच्छे थे, बचपन से ही थे। और इनके अंदर जुनून बहुत थी कि मुझे भारतीय सेना में जाना है, मुझे अफसर रैंक पे ही जाना है, अधिकारी ही बनना है। हाँ, ये इनकी सपना पूरी हुई। ये अपना नहीं, मेरा सपना पूरा किया। मेरा सपना पूरा किया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, एक जोरदार ताली बजाइए, इसलिए कि एक माँ का सपना। और देखिए इतने पुरुष हैं, ये भी एक बात है, और एक अकेली माँ है, स्त्री है कह लीजिए, और वो स्त्री का सपना देखिए क्या है, अपने लिए कुछ नहीं, बेटे के लिए। मतलब इनका सपना ये है कि इनका बेटा कुछ करे, अपने लिए कुछ नहीं है। तो अच्छा ये बताइए, कभी इनकी पिटाई वगैरह आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई में पिटाई उटाई करती थी कि नहीं आप? नहीं, पिटाई तो कभी नहीं। इनको पढ़ने के लिए तो पिटाई हुई है और किसी चीज के लिए पिटाई नहीं हुई। वो जरूरी था। जैसे बचपन में बच्चे बैठते नहीं है पढ़ने के लिए, तो उसके लिए आप बैठ जाइए, थोड़ा बैठिए, पढ़िए। लेकिन थोड़ा जितने बढ़ते गए, समझ होती गई, उतने इनके अंदर गंभीरता आ गई और ये मतलब अपने अंदर पढ़ाई को पूरा घुसा ही लिया। तो माता जी ने पिटाई भी करी है। उस समय क्या लगता था? मतलब गुस्सा आता होगा, बच्चों को आता है, क्या लगता था उस समय? नहीं, गुस्सा तो आता था, लेकिन थोड़ी देर मम्मी आके वही फिर कुछ बढ़िया बना के लाके खिला देती थी तो प्रेम बढ़ जाता था कि चलो पीटी भी है तो क्या हुआ, कुछ खिला दिया। तो समझते थे हम लोग भी कि हाँ मम्मी है, कुछ अच्छे के लिए ही बोल रही है। मम्मी ही नहीं, दादी भी थी, दादी ने भी बहुत मोटिवेट किया मुझे। मेरे दादाजी भी फौज में थे, उन्होंने भी काफी मोटिवेट किया मुझे फौज में जाने के लिए। दादी जी भी मुझे बचपन से देशभक्ति गीत सिखाती रही, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है मेरे इसमें। पढ़ाई लिखाई को लेके आप क्या कहेंगे? किस तरीके से पढ़ाई लिखाई हुई, शॉर्ट में आप बताइए। एक डिटेल हम इंटरव्यू आपका करेंगे,
तो शॉर्ट में आप बताइए कि किस तरीके से पढ़ाई लिखाई आपकी हुई, कहाँ कहाँ आप लोगों ने? मैं 10th और 12th मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल पटियाला कैंट से की है। उसके बाद मैंने एनडीए का एग्जाम दिया, एनडीए का एग्जाम क्रैक भी किया, लेकिन इंटरव्यू में रह गया। अच्छा। फिर मैंने बीटेक किया, बीटेक के बाद मैं सीधा इसी में जुट गया, सीडीएस एग्जाम दिया। अच्छा, आपने बीटेक किया? हाँ, इंजीनियर हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। तो बीटेक के बाद मैंने सीडीएस का एग्जाम दिया और फर्दर मैंने टीजीसी एंट्री होती है फौज में, उसमें उसके भी थ्रू में फौज में एंटर हुआ। तो सीडीएस के थ्रू और टीजीसी के थ्रू दोनों में फौज में मैं भर्ती हूँ, मतलब कि रिकमेंड हो गया। और इसके बाद मेरी इंटर मिलिट्री अकेडमी में 1 साल की पूरी ट्रेनिंग हुई, कंप्लीट हुई, जिसको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग बोलते हैं, वो कंप्लीट हुई। और अभी 13 साल दिसंबर भर की ट्रेनिंग अभी बेसिक है? हाँ बेसिक है, वो 13 हाँ। दिसंबर को अभी कंप्लीट हुई। उसके बाद हम लोग 13 दिसंबर में पिपिंग हुई, बेसिकली हम लोग लेफ्टिनेंट बन गए उसके बाद से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ट्रेनिंग में क्या अनुभव रहा, किस तरीके का एक्सपेक्टेशन था, कितना टफ था, थोड़ा सा बताइए। देखिए ट्रेनिंग तो बिल्कुल इजी नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग टफ थी, हम ज्यादा टफर थे, हम साथ में थे। हम जितने थे सब साथ में, जो भी हमने किया, जितने भी जो क्रेडिट पहुंचते हैं वो सब साथ में करते हैं। तो एक दूसरे को देख के मोटिवेशन आता है, एक दूसरे को हम पुश करते हैं आगे, चल भाई थोड़ा है, कर लेंगे, हो जाएगा। तो ऐसे करते करते हमने साथ में मिलकर एक साथ ट्रेनिंग की। और इसमें मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा अपने साथियों को, जो मेरे कोर्समेट जो मेरे पास साथ पास आउट हुए, उन्होंने बहुत पुश किया, बहुत मोटिवेट किया मुझे साथ में, क्योंकि वो लोग भी थे, वो लोग भी साथ ही में गुजर रहे थे हम लोग टफ ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि दौड़ना होता है, भागना होता है, पीटी होती है, हर एक चीज बहुत शेड्यूल टाइम वाइज होता है। तो उसको साथ में गुजारना दोस्तों के साथ ही मुमकिन है। हाँ, अनुभव कैसा रहा? अगर हम बात करें कि बहुत लोग कहते हैं कि इंडियन आर्मी एक नौकरी ही तो है, कुछ किसी ने कह दिया कि मरने के लिए ही तो जाते हैं, राशन खाते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या आपके लिए बस एक नौकरी है, क्या है, व्हाट इज दिस? नौकरी नहीं है, ये जज्बा है। हर एक युवा का जज्बा है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। हर एक युवा चाह रहा है अगर देश के लिए, तो वो सेना में कहीं और जाएगा, सेना में क्यों आएगा? चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, जज्बा है, जुनून है हमारे अंदर। मैंने अपने पिताजी को देखा है जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है देश के लिए, अपने दादाजी को देखा है। तो इन लोगों को, मेरे फूफा जी हैं, इन लोग जो मेरे फौज में है, इन लोग को देखा है मैंने, जो सेक्रीफाइस करते हैं, अपने फैमिली को छोड़ के कहाँ कहाँ रहते हैं, फैमिली बेचारी अपने, हम लोग कैसे कैसे अपने चीज बेसिक नीड्स के लिए हम लोग क्या क्या परिश्रम करना पड़ता है, जबकि पिताजी बॉर्डर पे है, कहीं है नॉर्थ ईस्ट में, जेएनके में है। हम जानते हैं हम क्या परिश्रम कर रहे हैं। वही परिश्रम हम जब इनके देखते हैं तो बोलते हैं हमें भी जज्बा वो चाहिए कि हम भी देश के लिए कुछ करें। क्या बात है। देखिए ये जज्बा है, का कहब, का अनुभव होता, का महसूस होता देवरिया के और यूपी के जो मान सम्मान बढ़ गया बतनी और लग गया थी, आप लोग भी का कहब? बहुत ही अच्छा रहा है। इस परिवार से हमारे यहाँ भी एक सदस्य गए हैं, जिनको जो है मात्र 2 साल के ही बाद पूरे गांव की जिम्मेदारी जो है सौंप दिया गया। तो परिवार जो है हमेशा जो है अच्छे काम के लिए उत्साहित है, कर रहा है, और सभी लोग सेना में हैं और देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं। हमारे तरफ से शुभकामना है इस परिवार के लिए, बहुत बहुत बधाई हो जी। क्या कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत गर्व का क्षण है, अत्यंत इसके सुखद प्रयासों का हमें भी फल मिला और हमारे परिवार को भी मिला। माँ के तपस्या के, हाँ, माँ के तपस्या हो रहे हैं, और इतना बैकग्राउंड है फिर भी ये भावुक क्यों हो रहे हैं? बच्चा है, मेहनत किया, बहुत लगन से मेहनत किया, माँ के लगन का देखा, पिता के लगन का देखा। इनके पिताजी है हॉन्डी कैप्टन से रिटायर हुए हैं, इनका परिश्रम देखा। बच्चों का तपस्या है, 10-10 साल घर पे नहीं आए, समझ रहे हैं? तो ये बच्चों को लग रहा है कि कौन क्या है, समझिए, उसकी तपस्या का फल है। और ये गौरवान्वित क्षण है, ये प्रदेश नहीं पूरे अपने देश के लिए गौरव है। और हम लोग को तो हम लोग के लिए तो अत्यंत गर्व का है कि घर का बच्चा एक बड़ा सेना का अधिकारी बना, बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल। आप क्या संदेश देंगे ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाते हैं, हार मान जाते हैं? एक बार इन्होंने कहा कि इंटरव्यू से हम रह गए, ऑन दैट टाइम आपको क्या फील हुआ, क्या लगा कि नहीं अब बैक हो जाना चाहिए? देखिए ऐसा है कि एक प्रोसेस का पार्ट है ये। जैसे आप तैयारी करते हैं, कई बार रह जाते हैं, अब आपको भी नहीं पता चलता है कि मैं कहाँ रह गया हूँ, लेकिन आप कंटिन्यूअस उसको यह दिमाग में रखें कि मुझे अचीव करना है, तो जरूर आप सक्सेस हो जाएंगे। और हमारे यहाँ के जितने भी लड़के हैं, युवा हैं, उनके टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत ही उनके अंदर वो जोश है, जज्बा है, वो कुछ करना चाहते हैं। और मैं देखता हूँ जो सरकार है, गवर्नमेंट है, जो भी है, और यानी कि सेना के जो चीफ हैं, जो भी हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीजें लाते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। आपने कई चीज देखा होगा, रैली निकलती है, कई चीजें मोटिवेशन होता है, ये परेड भी एक वही पार्ट इस तरह से है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा है उसके लिए है। और मैं पेरेंट्स को यह मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप लोग बच्चे को हमेशा यह देखें, मोटिवेट करें, कभी कोई चीज में लैकिंग रह गया तो ये उसको कोसे ना, क्योंकि कहाँ कमी रहेगी आपके अंदर, हो सकता है उससे अच्छा भी और कर सकता है वो। तो ये जरूरी है कि घर का सपोर्ट रहे, पेरेंट्स का सपोर्ट रहे, और बच्चे के अंदर लगन रहे, हमेशा मुझे कुछ करना है, और अपने इतिहास को ना भूले। यही चीजें अपने इतिहास को ना भूले।
पिता का और एक पूर्व सैनिक का कह सकते हैं कि ये एक मोटिवेशन है, आप सबको सलाह है। अब थोड़ा सा इधर घूम जाइए। अब ये बताइए कि पहले आपका नाम क्या था और अभी नामवा में क्या चेंज हो गया है? पहले मेरा नाम था विष्णु त्रिपाठी नॉर्मल, अब मेरा नाम लेफ्टिनेंट विष्णुनाथ त्रिपाठी हो चुका है। ये मैंने एक पद प्राप्त किया है फौज में कड़ी परिश्रम करने के बाद, तो एक लेफ्टिनेंट जुड़ चुका है मेरे नाम के आगे, जो मैं एक सेना का अधिकारी बन चुका हूँ। बहुत शानदार। तो फिर से एक बार और बधाई, और धन्यवाद। चाहेंगे कि एबीएन के माध्यम से, इस बातचीत के माध्यम से युवाओं को संदेश आप कुछ दीजिए, जो नशे में, रंगदारी में और जो है राइफल और तमाम जो है बुलेट लेके लहराते हैं, बाइक लेके लहराते हैं, उनको संदेश क्या देंगे जो देवरिया के बच्चे हैं? कि हर एक युवा अपनी घर की परिस्थिति खुद जानता है, कोई दूसरा नहीं जानता उसकी घर की परिस्थिति। उसकी घर की परिस्थिति को देख के उसे ही परिश्रम करना है। उसके माता पिता की खुशी उसी के हाथ में है। माता पिता सब कुछ दे ही रहे हैं उस बच्चे को, कोई भी युवा हो, चाहे बेटी हो बेटा हो, उसको यूज करके, सही तरीके से इस्तेमाल करके, प्रयुक्त उपयोग करके आगे बढ़ना उसी के हाथ में है। और उसके सारे, ना ही वो अकेला नहीं, उसके जो साथी है उसके मोटिवेट कर सकते हैं, उसके दोस्त हैं। दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है एक लड़के के किसी भी जीवन में आगे सब बढ़ने का। अच्छे दोस्त बने। हाँ, तो दोस्त हो, चाहे माता पिता हो, चाहे रिलेटिव हो, हर कोई उसको मोटिवेट करे, और ना ही, और साथ में सारे मिल के एक अच्छा इन्वायरमेंट दे किसी भी युवा को आगे बढ़ने के लिए, उसको सही सीख दें। मैं यही कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत आपका हाँ, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। फिर से एक बार मैं बधाई देना चाहता हूँ। और देखिए, मैंने कहा ना कि भाई आप कहाँ पैदा हुए हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका, उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका विजन क्या है, आप देश सेवा करना कैसे चाहते हैं। और ये जब विजन आपके अंदर आता है तो इस तरीके से एक सामान्य सा लड़का लेफ्टिनेंट बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। इस वीडियो को शेयर करिए, और शेयर इसलिए करिए, बहुत कम मैं कहता हूं, कि हर उस माँ बाप तक जाए जो अपने बच्चों के बारे में सही ढंग से सोच नहीं पाते हैं, या कोई लड़का है जो मोटिवेशन इससे पा सकता है, उन तक पहुंचाइए। बाकी बने रहिए हमारे साथ, हमें स्वच्छ और निष्पक्ष एबीएन।